क्या एम्प्लॉई कंपनी की तरफ से आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए डायरेक्टर पे पर्सनली केस कर सकता है? आइए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ केस लॉ अब्दुल हक वर्सेस दास मल। अब्दुल हक वर्सेस दास मल। अब्दुल हक वर्सेस दास मल, ये 1910 का केस है अब्दुल हक वर्सेस दास मल का। बच्चे बड़े ध्यान से देखिएगा प्लीज। इस केस में क्या हुआ था, ऑल ऑफ यू इधर देखिए। ये आपके एग्जाम में केस स्टडी की फॉर्म में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, और जब केस स्टडी की फॉर्म में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो आपको केस का नाम रेफर करना पड़ता है। याद रखिएगा, इधर सुनिए, जब भी कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आती है, या तो वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सेक्शन बेस्ड होती है या केस लॉ का नाम बेस्ड होती है। अगर आपने केस लॉ का नाम नहीं लिखा तो आपको 5 में से 5 नंबर का अगर आया तो कम से कम 3 नंबर तो आपके कट गए। वो 3 मार्क्स आपके केस के नाम के होते हैं। आप सोच के देखो ना, मैं आपको केस का नाम भी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ईयर तक पढ़ा रहा हूँ यार, मुझे भी तो याद है, आपको भी याद करने पड़ेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए इधर बच्चे, ऑल ऑफ यू, पेपर में केस स्टडी कैसे आती है सुनिएगा। पेपर में केस स्टडी आती है कि एक कंपनी का एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय है जो कंपनी में जॉब करता है। ये जो एम्प्लॉय है इसको कंपनी ने सैलरी पे नहीं करी, आउटस्टैंडिंग सैलरी चल रही है, इसकी सैलरी ड्यू चल रही है, 3 महीने हो चुके हैं, इसकी लास्ट 3 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग चल रही है। राइट, क्लियर है जी ये बात। और ये बंदा जो एम्प्लॉय है बार बार कंपनी से पूछ रहा है, कंपनी सैलरी दे ही नहीं रही। अब यहां पर कंपनी का एक डायरेक्टर है जो कंपनी का मेन मालिक है, जिसने कंपनी बनाई है। अब ये जो एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय ने इस डायरेक्टर पे केस कर दिया फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, एग्जामिन द सिचुएशन, इसको एग्जामिन करो। बात समझ आई जी, क्लियर है। पहली चीज, ये कंपनी का एम्प्लॉय है, कंपनी ने तनख्वाह नहीं दी, कंपनी का डायरेक्टर है कोई, इसने उस डायरेक्टर पे केस कर दिया। आप बताओ केस जीतेगा या नहीं जीतेगा? हाँ या ना? क्या एम्प्लॉय केस जीत जाएगा? डायरेक्टर पे केस किया उसने आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए, क्या वो केस जीतेगा? यस और नो? बताओ। आंसर इज नो। व्हाई नो? बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटाइटी। यस और नो? हाँ या ना? ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूं ना, इस कहानी के अंदर ये जो एम्प्लॉय है ये अब्दुल हक है, और ये जो डायरेक्टर है ये दास मल है। समझ आई बात? क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जब आप आंसर लिखते हो एग्जाम में तो आप लिखोगे द फैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम गिवन इन द क्वेश्चन आर सिमिलर टू द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ अब्दुल हक वर्सेस दास। ये बात समझ आई? यस और नो? आपको ये रेफरेंस देनी पड़ेगी, और फिर आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि इस केस के अंदर ऐसा हुआ था कि एम्प्लॉय जो था उसका केस रिजेक्ट हो गया था, बिकॉज ही कैन नॉट हेल्ड डायरेक्टर पर्सनली लाइबल फॉर दी सैलरी ड्यू फ्रॉम कंपनी। तो इसलिए इस केस के अंदर उधर अब्दुल हक केस हार गया था, इसलिए यहां पर एम्प्लॉय भी केस हार जाएगा। समझ आ रही है ये बात? इस तरीके से हमें आंसर फ्रेम करना पड़ेगा। डन? कैसे आंसर फ्रेम होगा देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार देखते हैं क्या लिखेंगे हम। पहले सुनिएगा मेरी बात को, या अगर आप लिखना चाहें तो थोड़ी सी जगह छोड़ के साथ साथ लिख सकते हैं, डायग्राम बाद में बना लेना। लिखिए, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, साथ साथ लिखिए। द फैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम गिवन अबव, द फैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम गिवन अबव, या प्रॉब्लम गिवन इन द क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन आर similar to the landmark judgment of Abdul Haq versus Das Mal। राइट जी,
The facts of the problem given in the question are similar to the case of Abdul Haq versus Das Mal. ठीक है जी, similar to the landmark judgment of Abdul Haq versus Das Mal. It was held by the court of law. It was held by the court of law that company is a separate legal entity. Company is a separate legal entity distinct from its members. Company is a separate legal entity distinct from its members and directors. या खाली directors लिख लो क्योंकि यहां पर बात directors की हो रही है. It was held by the court of law that company is a separate legal entity distinct from its members. And Abdul Haq is an employee of company and not of director, ब्रैकेट में दासमल, in his personal capacity. In his personal capacity. यहां तक देखिए बात समझ आ रही है. क्या लिखा हम लोगों ने? यहां तक हम लोगों ने लिखा कि फैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम जो है ये अब्दुल हक वर्सेस दासमल के केस से मिलते जुलते हैं. उस केस में ऐसी जजमेंट आई थी, कोर्ट ऑफ लॉ ने बोला था कि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है अपने डायरेक्टर से, और अब्दुल हक जो है वो कंपनी का एम्प्लॉई है, ना कि डायरेक्टर का पर्सनल एम्प्लॉई है. यस और नो? आया ना? डायरेक्टर ने अपने घर में काम करने के लिए थोड़ी रखा हुआ है. अब्दुल हक जो है वो कंपनी का एम्प्लॉई है, कंपनी में काम करता है, कंपनी से सैलरी लेता है. यस और नो? Therefore, claim for outstanding salary या salary due from director by the employee is untenable. Untenable मतलब unjustified, ऐसा नहीं हो सकता. राइट? क्लियर है? समझ आ रही है बात? तो हम लास्ट लाइन लिखेंगे, बाय रेफरिंग टू सच केस, बाय रेफरिंग टू द केस ऑफ अब्दुल हक वर्सेस दासमल, Abdul Haq versus Das Mal 1910, we can conclude that the employee in the given question will not succeed in the court of law. Yes or no? जी, अब्दुल हक वर्सेस दासमल में भी ऐसा हुआ था. अब्दुल हक एम्प्लॉय था, उसने केस किया था और अल्टीमेटली वो केस हार गया था क्योंकि डायरेक्टर पर्सनल कैपेसिटी में लाइबल नहीं है. और क्योंकि वो हार गया था और इस केस के भी वही फैक्ट्स है, तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी जो एम्प्लॉय है वो केस हार जाएगा, वो डायरेक्टर के अगेंस्ट केस जीत नहीं सकेगा. यस और नो? आया ना? एम आई क्लियर? और इसके साथ आपने ये डायग्राम बनाना तो बना लो, समझ आ गया तो बात ठीक है. क्लियर है जी? आप कंपनी के, आप एक चीज सोच के देखो ना यार, आप रिलायंस में जॉब कर रहे हो तो आप रिलायंस के नौकर हो क्या अंबानी के नौकर हो? आप रिलायंस के हो. आप गवर्नमेंट कंपनी में जॉब कर रहे हो, इधर सुनिए, आप गवर्नमेंट कंपनी में जॉब कर रहे हो, सैलरी नहीं मिली, क्या सीधा मोदी साहब पे केस कर दोगे? नहीं, गवर्नमेंट अलग है और गवर्नमेंट कंपनी अलग है. कंपनी इज अ डिफरेंट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर, फ्रॉम इट्स ओनर्स. यस और नो? आप कंपनी के एम्प्लॉय हो तो आप कंपनी पे केस करोगे, ना कि डायरेक्टर्स पे. डन जी? क्लियर है? कर लो इसको नोट.
होप यू लाइक द वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट।